प्रथम के भैया आप ध्यान दीजिए, प्रश्नावली आपने 3.3 हल कर लिया था। ठीक, हमको उसने कार्य भी दिया था, आपने कार्य भी कर लिया होगा। अब आप देखिए प्रश्नावली 3.4, भैया प्रतिस्थापन विधि का काम हो गया। अब आप पढ़ेंगे विलोपन विधि, है ना। किताब में आप देखिए, जब आप किताब देखोगे तो प्रश्नावली 3.4 में फर्स्ट नंबर दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको जो सवाल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं, इनमें यह देखना है कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त समझ में आ रही है। तो पहले हम क्या सीखें? पहले विलोपन तो सीख लें। भाई प्रतिस्थापन विधि तो हम सीख चुके हैं, अब कौन सी विधि सीख लें? विलोपन विधि सीख लें। फिर विलोपन और प्रतिस्थापन में आप विचार करेंगे कौन सी विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त समझ में आ रही है ना। कौन सी विधि आपको ज़्यादा सरल समझ में आ रही है ना। तो लिख दीजिए कि भाई विलोपन विधि उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है ना। तो कुल मिलाकर पहले हम ये तो सीख लें विलोपन विधि क्या है। भाई विलोपन विधि से हम सवाल को कैसे हल करेंगे? तो पहले का फर्स्ट कॉपी देखिए, पहले का एक्सरसाइज 3.4 में पहले का फर्स्ट नंबर दिया है x + y = 5। फिर लिखा है 2x - 3y = 4। कितने समीकरण हैं? 2 समीकरण, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब आप बताइए दोनों समीकरणों को हमें किस विधि से हल करना है। आपको जो अज्ञात राशि x और y है, ठीक है, अज्ञात चर जो x और y है, उसी का मान आपको निकालना है। ये तो मालूम ही है आपको। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? दोनों समीकरणों को x चर के नीचे x चर होना चाहिए, ऐसा लिख लें। y चर के नीचे y चर होना चाहिए, ऐसा आप लिख लें। इसी प्रकार अचर आपका अचर के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए। ऐसा लिखने पर हमने देखा कि क्या x और समीकरण 1 का पहला पद x और समीकरण 2 का पहला पद 2x, क्या ये दोनों समान हैं? अगर दोनों समान नहीं हैं तो दोनों पदों को बराबर कर लीजिए। ऐसा सोचिए, विचारिए कि हम क्या करें। हमको लगता है समीकरण 1 में 2 का हम गुणा कर दें तो भाई ये 2x हो जाएगा, और हमारा ये 2x और ये 2x क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर करना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, या आप x वाले पद को बराबर कर लें और चाहे y वाले पद को बराबर कर लें। भाई y को बराबर करना होगा तो नीचे वाले समीकरण में 3y है, ऊपर में 1 ही y है, 1y। तो क्या करें आप? समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लें तो 3y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो समीकरण फर्स्ट में देखो हम क्या करने जा रहे हैं। समीकरण लिख देते हैं एक बार। फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर कर लीजिए आप समीकरण फर्स्ट में 2 गुणा, तो क्या आ जाएगा? 2x + 2y = 10। आया कि नहीं आएगा? 1x में 2 गुणा करोगे तो 2 × 2x, 1y में 2 गुणा करोगे तो 2 × 2y बराबर लगा है, फिर 2 × 10, और इसी के नीचे उतार लीजिए 2x - 3y = 4। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें x पद क्या हो गया? समान हो गया। ठीक, तो इसे क्या करना है? आपको विलोपित कर देना है, अर्थात इसको काट देना है। ठीक है, अब आप विचार करेंगे कटेगा कैसे ये। अब आप जान रहे हो कि 2x का चिन्ह क्या है? धन है, और नीचे वाले 2x का चिन्ह क्या है? धन है। तो चिन्ह जब समान होते हैं तो जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या करना पड़ेगा? आपको असमान करना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि ये प्लस है, यहाँ पर ऊपर भी प्लस है, तो जो नीचे वाले प्लस लिखे गए हैं, नीचे वाले में जो प्लस लिखा हुआ है, इसका चिन्ह बदल लो। बदलने पर क्या हो जाएगा? ऋण। तो इसका मतलब आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाने में चिन्ह क्या है? बदल जाते हैं, ऐसा मान के आप चलेंगे। तो यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदलोगे तो माइनस, यहाँ ऋण है तो क्या होगा? धन। यहाँ धन 4 मानेंगे तो क्या आएगा? ऋण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई आप नया सवाल लगा रहे हो
इस प्रकार के सवाल आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं या अष्टम में पढ़ चुके हैं, सप्तम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो विधि आप पढ़ रहे हो, एक्स वाई के मान निकालने जा रहे हो विलोपन विधि से, इस विधि का प्रयोग आपने अष्टम में पढ़ा है। नहीं पढ़े अष्टम में तो अब पढ़ लो। ठीक, अब आपको आ जाना चाहिए। अब आप बताइए, यहाँ चिन्ह धन है, इसका चिन्ह अब क्या है, इस समय ऋण है। तो चिन्ह अलग अलग हो गए, तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाओगे 2x से 2x तो क्या जाए, कट जाएगा ही। अब आप देख लीजिए, 2y का चिन्ह धन है और इस 3y का चिन्ह ऋण नहीं है, अब क्या है, धन है। आपने बदल लिया चिन्ह, तो जिसका भी चिन्ह धन इसका भी चिन्ह धन, तो दोनों के चिन्ह समान, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं ना। तो 2y में 3y क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 5y। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा हो भाई। 3y का चिन्ह क्या है हमारा इस समय, धन है, तो धन ही लगेगा चिन्ह। ठीक है, अब लगाओ चाहे ना लगाओ अलग बात है वो, लेकिन +5y आएगा। अच्छा, अब आप जानते हो 10 का चिन्ह धन मानेंगे और 4 का ऋण चिन्ह क्या है, 4 का चिन्ह इस समय ऋण है। तो चिन्ह अलग अलग है कि नहीं, तो घटेगा ना। 10 से 4 घटाइए, कितना आएगा, 6। अब ये भी पता होना चाहिए कि 10 से जब 4 घटाओगे तो आएगा 6। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा भाई, 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगेगा। तो कुल मिला के y बराबर क्या आया, 6/5। और आया, तो आपने y का मान निकाला कि नहीं निकाला, तो कुल मिला करके y का मान आपने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है, जैसे अभी आपने देखा है हमने यक्स को समान किया है, अब हम किसको समान करने जा रहे हैं, y को। ठीक, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर, तो क्या जाएगा, 3x, इसमें 3y और 3 बजे 15, और नीचे लिख दीजिए 2x ऋण 3y बराबर 4। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि 3y का चिन्ह धन है और इस 3y का चिन्ह क्या है, ऋण है। चिन्ह ऋण है कि नहीं, तो ऊपर वाले पद का चिन्ह धन है, नीचे वाले का ऋण है। चिन्ह तो अलग अलग हैं, तो जब चिन्ह अलग अलग है तो इसे भी घट जाएगा, करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब इसका चिन्ह धन है और 2x का चिन्ह भी धन है, तो चिन्ह समान है कि नहीं, तो समान चिन्ह जोड़ देते हैं, तो क्या जाएगा, 5x। चिन्ह तो 5x आया, और ये इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, तो 15 4 19, धन धन जुड़ जाएगा ना, 19। तो x बराबर 19/5। तो आपने देखा अचर राशि नहीं, तो चर राशि आपकी अर्थात अज्ञात राशि है यक्स, तो यक्स का मान क्या आया, 19/5। वाई का मान क्या आया, 6/5। तो आपने देखा, इस प्रकार हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके, तो आपने देखा कि पहले हमने यक्स को विलोपित कर दिया, फिर दोबारा वाई को विलोपित कर दिया। यक्स को विलोपित कर दिया तो वाई का मान आ गया, वाई को विलोपित कर दिया तो एक्स का मान आ गया। इस प्रकार हमने एक्स वाई का मान विलोपन विधि से निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप विलोपन विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन तो आपको आती है। ठीक है, तो आप प्रश्नावली 3.4 में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हैं, इनको ईमानदारी से आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। फर्स्ट हमने बता दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ आप हल कर लोगे। ठीक है, आप चाहें तो सेकंड चलिए बता देते हैं। सेकंड नंबर क्या है, लिखा है 3x + 4y = 10। क्या लिखा है, 3x + 4y = 10। और फिर लिखा है 2x - 2y = 2। आप खुद देख रहे हो कि भैया हम या तो x बराबर करें या y बराबर करें। भाई x के नीचे x लिखा हुआ है, y के नीचे y लिखा है, अचर के नीचे अचर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, एकदम सही है। तो x बराबर करें या y बराबर करें, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 फर्स्ट देखिए, ये समीकरण सेकंड है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें, तो बताओ x बराबर होगा नहीं बराबर होगा। तो क्या करें, समीकरण 1 में हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, और समीकरण सेकंड में क्या गुणा कर दिया, 3 का। तो जब हम समीकरण 1 में 2 गुणा करेंगे, 2 3 6x आया, और 2 चक्को 8y, और 2 का 10 में गुणा 20, और समीकरण 2 में कहे गुणा करना है, 3 का। भैया 3 गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6x, और 3 दूनी
6 वाई और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आप खुद देख रहे हैं कि 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक, अब बताइए x वाला पद बराबर नहीं बराबर होगा, इसको विलोपित करना है तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह धन है। ठीक, तो धन धन जुड़ेगा, दोनों घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये बदल लिया, चिन्ह बदल लिया। ठीक, तो चिन्ह सभी पदों के बदल जाएंगे क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह अब ऋण है, धन ऋण घटेगा अर्थात ये कट जाएगा। अब इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, तो 8 6 14 वाई। अब इसका 20 है, इसका 6 है, तो इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह ऋण, तो 20 से घटाइए कितना आ जाएगा 14। तो वाई बराबर 14/14। तो वाई बराबर 1। आप देख रहे हो एक्स को हमने विलोपित कर दिया। अब वाई को विलोपित करना चाहते हो तो इसमें 4 वाई है, इसमें 2 वाई, तो क्या करें, समीकरण सेकंड में 2 का गुणा कर दें तो 4 वाई आ जाएगा। ठीक है, तो 3x + 4y = 10। ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकंड में गुणा कहे करेंगे 2 का, तो 2 दूनी 4x। ठीक है, और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। क्या किया हमने, समीकरण सेकंड में 2 का गुणा कर दिया। ठीक, अब आप जान रहे हैं इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो धन ऋण घट जाता है तो सदा ये कट जाएगा। अब आप जानते हैं इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, तो 4 3 7 कितना जाएगा 7x। और ये 10 और 4 14 है ना, धन इसका समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 10 4 14। तो x बराबर 14/7, 7 1 कम 7 दूनी 14। तो x बराबर क्या आया 2। तो आपने देखा x बराबर 2, y बराबर 1। इस प्रकार आपने देखा अज्ञात राशि हमारी x और y है, हमने उसका मान निकाल लिया। अब आप अपनी किताब से प्रश्नावली 3.4 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर लीजिएगा। यही आपका होम वर्क है। प्रतिस्थापन विधि से इसको ना हल करिएगा भी। अच्छा, पहले आप सीखिए विलोपन विधि है क्या। ठीक है, तो विलोपन विधि सर हमने लगा दिया, प्रतिस्थापन से आप लगा ही लेते हो, तो कुल मिलाकर के थर्ड और फोर्थ आप विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। शेष